डॉक्टर ये गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, इसके ऊपर आपको तैयारी करवाई जाती है लाइसेंस की, ठीक है। इसके ऊपर जब आप लाइसेंस पास करते हैं उसके बाद फिर इसके ऊपर तैयारी होती है। आप ये स्कूल देख लें, ये स्कूल है, ठीक है। इस तरह से ये स्कूल होंगे हर सिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का वो इदारा है मेरे पीछे। तो यहाँ पर जितने भी दोस्त लाइसेंस करते हैं तो वो सबसे पहले स्कूल की जो फ़ीस है वो अपनी 260-70 यूरो फ़ीस होती है। स्कूल की एडमिशन की फ़ीस है, ये आप पहले भी करवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं जितने भी दोस्त किसी भी कंट्री से यूरोप में आना चाहते हैं और यूरोप आके लाइसेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत से लड़कों का ये सवाल है कि क्या हम अपना इंटरनेशनल लाइसेंस भी यूरोप के अंदर तब्दील कर सकते हैं। देखें, तब्दील नहीं होता। आप जब आते हैं यूरोप के अंदर तो 1 साल तक आप इटली के अंदर अपने लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या चीज़ है, उसके लिए आपने लेनी होती है यहाँ से परमिशन। यहाँ परमिशन होती है, ट्रिब्यूनल से आप परमिशन लेते हैं। तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आप जब भी सबसे पहले यूरोप के अंदर आते हैं तो आपने यूरोप के अंदर आके पहली बात तो ये है कि आप लीगल हैं, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ इटली के अंदर रहने के लिए, या आपके पास वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप यहाँ पर लीगल हों, ये ऑल ओवर यूरोपीय यूनियन की ही बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ें होती हैं फिर आप यहाँ पर लाइसेंस करने के लिए रेजिडेंसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैंप के अंदर रह रहे होते हैं तो कैंप की तरफ से आपको रेजिडेंसा मिल जाता है, वो बना के फ्री में दे देते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के साथ बाहर रह रहे हैं तो वो आपने बनवाना है। अगर आपका कोई अपना दोस्त है तो वो आपको आईडी कार्ड बना देते हैं रेजिडेंसा, और अगर दोस्त नहीं है तो फिर आप पैसे दे के भी ले सकते हैं रेजिडेंसा। तो रेजिडेंसा सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आप स्टडी करते हैं। अब लाइसेंस की स्टडी 7166 सवाल है इसकी बुक के अंदर, और लाइसेंस आप तैयारी कर सकते हैं उर्दू के अंदर भी, पंजाबी के अंदर भी, पश्तो के अंदर भी, बलोची के अंदर भी, किसी भी ज़ुबान के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। ट्रांसलेटर मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और बहुत ज़्यादा टीचर इस वक्त अवेलेबल हैं लाइसेंस करवाने वाले। हमारे अपने लोग भी हैं, इंडियन भी हैं। मैंने खुद बजाते हुए जो है वो मित्र से किया था, जो इंडियन मित्र था, पीबी के पतानते, और फ्री में उसकी सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। जो भी दोस्त इटली के अंदर से ये वीडियो देख रहे हैं आप फ्री में लाइसेंस कर सकते हैं। अब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते के साथ साथ जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है फिर आप जाएंगे अपने डॉक्टर के पास। आपका डॉक्टर हर सिटी के अंदर जहाँ भी आप रह रहे हैं आपको एक डॉक्टर दिया गया होता है आपके रेजिडेंस, आपका जो तीसरा संतारिया है उसके ऊपर। आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं वहाँ जाकर आप कहते हैं कि मुझे अपना सर्टिफिकेट दी मेडिको चाहिए, कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ वाज़ह तौर पे लिखी होती है कि मुझे कोई भी मसला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। जब आपको ये फोलियो मिल जाता है, पेपर मिल जाता है, ये 50 रुपये लगेंगे। कुछ डॉक्टर 50 लेते हैं, कुछ 20-30 लेते हैं, हर एक का अपना अपना सिस्टम है, पैसे लेते हैं, ठीक है। अब ये लेने के बाद आप जाएंगे ऑटो स्कूला। तो मैं इस वक्त आया हुआ हूँ ऑटो स्कूला के पास, मैं आपको ऑटो स्कूला दिखाता भी हूँ। तो आप ये ऑटो स्कूला देखें, हर सिटी के अंदर हर जगह के ऊपर ये ऑटो स्कूला, यानी कि जहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाती है वो स्कूल होता है। आप जब ये स्कूल में आएंगे तो इस स्कूल में आके आपने, ये मैं आपको पहले गाड़ियाँ भी दिखा दूँ इनकी। इस स्कूल में आके आपने यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है ऑटो स्कूला से, मेडिकोटी डॉक्टर से। यहाँ पर जो डॉक्टर है उससे अपॉइंटमेंट लेंगे आँखों के टेस्ट के लिए। तो वो डॉक्टर, ये गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, इसके ऊपर आपको तैयारी करवाई जाती है लाइसेंस की, ठीक है। इसके ऊपर जब आप लाइसेंस पास करते हैं उसके बाद फिर इसके ऊपर तैयारी होती है। तो वो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देता है, उसकी भी फ़ीस है, उस डॉक्टर की भी 30 से 40 यूरो, 50 यूरो फ़ीस होगी। वो आपकी आंखों का टेस्ट करेगा, एक आंख ये बंद करा के, ये प्रैक्टिकली वो सारा करवाते हैं, आपकी आंखें चेक करते हैं, फिर आपको वो वीज़ा करवाने के बाद उसका भी फोलियो दे देते हैं। जब आपको वो भी फोलियो मिल जाता है फिर आपने क्या करना होता है, ठीक है। पहले आप ये स्कूल देख लें, ये स्कूल है, ठीक है। इस तरह से ये स्कूल होंगे हर सिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, बहुत से स्कूल हैं कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप अपना किसी भी स्कूल से अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं पढ़ना चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है, तैयारी होने के बाद आप अपने डॉक्टर से मेडिकल कार्ड बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ आकर आँखों के डॉक्टर का मेडिकल कार्ड बना लेते हैं।
फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है मोतरीज़ा ज़ोन चिविले, जो एक गवर्नमेंट का अदारा है, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो चलते हैं, आपको वहाँ पर भी दिखाते हैं। मैं आ चुका हूँ मोतरीज़ा ज़ोन चिविले, जो कि गवर्नमेंट का अदारा है। ये है गवर्नमेंट का वो अदारा मेरे पीछे। तो यहाँ पर जितने भी दोस्त लाइसेंस करते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से फ़ाइल लेकर जाते हैं। उस फाइल को आपने फिल करना होता है, जिसमें आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा नेशनलिटी आपकी कौन सी है और आपके पास रेजिडेंस जो कार्ड है उसका नंबर, सब कुछ यहाँ पे डालते हैं। और जब आप वो फाइल लेकर जाते हैं उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें, मेडिकल कार्ड वगैरह हर चीज़, आंखों का टेस्ट बीच में लगा के, सारे फोलियो बीच में पेपर लगा के वापस यहाँ पर आना है, यहाँ आकर जमा करवानी है वो फ़ाइल। जब वो फ़ाइल जमा करवाते हैं, उस फाइल के साथ आपकी फ़ीस भी लगती है 70-80 यूरो, जो इनकी गवर्नमेंट की फ़ीस है। कुल मिला के जो पैसे लग जाते हैं वो 160 से 170 यूरो लगते हैं अगर आप खुद तैयारी करते हैं। तो ये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है, टोटल टेस्ट वगैरह डाल के मार्का दी बोलो लगती है। ठीक है, ये यहाँ पर जब आप आएंगे आपको पता चल जाएगा। जो दोस्त इटली के अंदर हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, से 110-20 यूरो से लेकर से 160-70 यूरो तक आपके लग सकते हैं यहाँ पर। तो आप फिर यहाँ से लेंगे अपॉइंटमेंट अपनी एग्ज़ाम की। ये पूछेंगे आपकी तैयारी मुकम्मल है, तो आप बताएंगे जी हाँ मेरी तैयारी मुकम्मल है, अब मैं तैयार हो चुका हूँ। तो अब आपको डेट मिलेगी, 40 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। 40 दिन के बाद जिस दिन आप यहाँ पर आएंगे आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर के ऊपर। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने तैयारी की हो, लैंग्वेज इसकी बहुत आसान है, कोई इतनी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही बंदे को समझ आने लग पड़ती है। क्योंकि मैंने भी ट्रांसलेट करके पढ़ा था तो समझ आ गई थी, कोई मुश्किल नहीं थी। तो जब आप यहाँ पर आएंगे कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा, 20 मिनट का टाइम होगा। 20 मिनट के टाइम के अंदर आपने 30 सवाल हैं, 30 सवालों में से 3 गलतियां हो जाएं तो माफ़ी है, अगर चौथी होगी तो माफ़ी नहीं होगी। तो 30 में से 27 सवाल आपके ठीक होने चाहिए, तो फिर आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है। आपने वो जो अपनी फ़ाइल किट ख़त्म मुकम्मल की है, जो फ़ाइल आपने मुकम्मल की है, जो फ़ाइल आपने यहाँ पे जमा की है, उसके ऊपर आपके पास 2 चांस हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप फ़ेल हो जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो फ़ेल भी होते हैं, अगर आप फ़ेल हो जाते हैं तो फिर दूसरी दफ़ा फिर 30 से 40 दिन के बाद आपकी डेट दोबारा से आ जाती है एक दफ़ा के अंदर। अगर 2 दफ़ा आप फ़ेल हो गए तो फिर आपको दोबारा से वो सारा कुछ फ़ाइल वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी, दोबारा से डॉक्टरी करवानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। यानी कि दोबारा से 160-70 यूरो, 80 यूरो लग जाएंगे। तो अगर एक ही दफ़ा में आप पास कर लेते हैं तो फिर उसी टाइम, आधे घंटे का टाइम होता है, आधे घंटे के टाइम के अंदर ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। वो आपको बता दे, जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ कमरे में बैठे होंगे, कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा, तो वो आपको आधे घंटे के अंदर बता देंगे कि आपका एग्ज़ाम पास हुआ है या फ़ेल हुआ है। वो अगर पास हुआ तो वो आपको बता देंगे और फिर आप चले जाएंगे अपने घर। अगले दिन आके आपको यहाँ से एक फ़ोलियो मिलता है जिसको कहते हैं फ़ोलियो रोसो। उस फ़ोलियो रोसो को लेके फिर आप जाते हैं ऑटो स्कूला, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। अब आप उस फ़ोलियो से ऑटो स्कूला में जाएंगे, वहाँ पर आप एडमिशन लेंगे। ऑटो स्कूला की जो फ़ीस है वो अपनी 260-70 यूरो फ़ीस होती है। स्कूल की एडमिशन की फ़ीस है, ये आप पहले भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो 260-70 यूरो फ़ीस आप पे करते हैं। अगर तो आप स्टार्टिंग पे ही पढ़ रहे हैं ऑटो स्कूला से, जो स्कूल होता है, तो फिर तो बाद में आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर आप पहले खुद तैयारी की है, दोबारा फिर आप ऑटो स्कूला में जाएंगे, पहले वो फ़ीस, उसके बाद फिर आपने वहाँ पर करने हैं गवीदे। यहाँ पर कहते हैं गवीदे, वैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि गाड़ी की ट्राई। तो गाड़ी की ट्राई जो कंपलसरी हैं, जो ज़रूरी हैं, वो 6 ट्राइयाँ हैं। 6 ट्राइयाँ आपने करनी है 1-1 घंटे की, और इसकी प्राइस है 50-55 यूरो। ठीक है, इस हमारे होते 50 ही, शायद अभी 55 हो। 50 से 55 यूरो 1 घंटे के अंदर। यहाँ पे जो टीचर होंगे, जो गाड़ के बड़े ड्राइवर होंगे जिनके पास लाइसेंस होगा, तो वो आपको गाड़ी चलवाएँगे, हर चीज़ बताएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे। 6 ये पक्के हैं जो आपने ट्राइयाँ करनी है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती, वो फिर आपके ऊपर है। आप 10 करते हो, 15 करते हो, 16 करते हो, 20 करते हो, 25 करते हो। जब तक आपको सही गाड़ी चलानी नहीं आ जाती, ये आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे और हर ट्रेनिंग के पैसे लेंगे। आधे घंटे के 25 यूरो हैं और 1 घंटे के 50 यूरो हैं। ठीक, जिस दिन अब आपका एग्ज़ाम होगा, अब एक एग्ज़ाम ये था जो आपने थ्योरी का यहाँ पर किया है, दूसरा एग्ज़ाम वो है जो आपका प्रैक्टिकली गाड़ी का होगा। और इसी अदारे से आपके जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा गाड़ी चलाने का, इसी अदारे से वो बड़े प्रोफेसर जो ड्राइवर हैं, बड़े लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, वो जाएंगे, वो पीछे बैठ के आपकी ड्राइविंग चेक करेंगे। एक वो जो आपको सिखा रहा था वो आपके साथ बैठा होगा,
और जो बड़ा यहाँ से जो ऑफिसर जाएगा जिसने आपको पास करना है, आपको उस दिन लाइसेंस देना है, वो पीछे बैठ के आपकी ड्राइविंग देख रहा होगा। और कुछ सवाल आपसे गाड़ी में पूछे जाते हैं कि हमें गाड़ी की लाइट के बारे में फ़लाँ बताओ, टायर के बारे में बताओ, गाड़ी की ब्रेक कहाँ पर लगानी है, गाड़ी की ऑयल कहाँ पर होता है, लूचे दी पोजीशन, हर चीज़ यहाँ पर बेसिक चीज़ें पूछते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो उस दिन आपने अलग से, जिस दिन वो पे एग्ज़ाम के लिए आता है, फाइनल डे होता है, 100 यूरो 130 यूरोज़ की अलग से फ़ीस है, तो वो आप पे करते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम होता है। अब जो आप प्रैक्टिकली गाड़ी का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी 3 ट्राइयाँ हैं। एक ट्राई तो ये आपने यहाँ पर पास कर लिया, अगर आप वहाँ उस दिन फ़ेल हो जाते हैं आपके पास 3 ट्राइयाँ हैं कि आप 3 ट्राई दे सकते हैं। अगर आप तीनों दफ़ा फ़ेल हो जाते हैं फिर दोबारा नए सिरे से लाइसेंस करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग पास कर लेते हैं पहली ही दफ़ा में। तो पहली दफ़ा में आप पास हो जाते हैं तो उसी टाइम आपको गाड़ी में लाइसेंस दे दिया जाता है, ये आपका लाइसेंस है। और आपको इटली के अंदर जो लाइसेंस बी है वो मिलता है 10 साल का। ठीक है, अगर आपकी एज 50 साल से नीचे है तो आपको 10 साल का लाइसेंस मिलता है, 50 से ऊपर है तो फिर 5 साल का मिलता है, अगर 70 से ऊपर है तो फिर 2 साल का मिलता है। इस तरह से ये यहाँ पे लाइसेंस की कैटेगरी है। तो इसके अलावा फिर आगे आ जाता है ट्रक का लाइसेंस है। बहुत से लोग पूछते हैं सऊदीया, यूएई, दुबई से कि हम ट्रक का लाइसेंस कर रहे हैं या हमने ट्रक का लाइसेंस किया हुआ है तो क्या हम यहाँ आकर ट्रक चला सकते हैं। देखें, जो आपका ट्रक का लाइसेंस है इंटरनेशनल है या नेशनल है ये आप पर डिपेंड करता है। ज़रूरी ये है कि आपका लाइसेंस हमेशा से इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल है फिर आपने यहाँ पर जब अगर इटली के अंदर आ गए हैं आपने यहाँ पर अदालत के अंदर जाना है। अदालत के अंदर वहाँ हर सिटी के अंदर अदालत होती है। आप वकील को बताएंगे, हर इलाके में वकील बैठे होते हैं, आप वकील को बताएंगे इस तरह से ये मेरा लाइसेंस है, वो आपको मुतल्लिका वकील के बारे में बताएंगे। आप उनके साथ जाके बात करोगे, इंग्लिश के अंदर भी बात कर सकते हो या कोई भी दोस्त साथ लेके जा सकते हो। तो वो फिर आप वहाँ जाके अपने लाइसेंस को वैलिड करवा सकते हैं 1 साल तक। बाकी जो ट्रक लाइसेंस की बात है ये मुझे इतना नहीं मालूम, ये आप ट्रिब्यूनल से पता कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल अदारे हैं लाइसेंस के लिए, वो भी आपको प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि कैसे आपका लाइसेंस तब्दील हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन इटली के अंदर आपको लाइसेंस करना पड़ता है, तो आप करते हैं तो फिर उसके बाद सारे मामला होते हैं। तो दोस्तों, होप्स हो कि आपको लाइसेंस के हवाले से आज मैंने काफ़ी मालूमात दी है कि कैसे लाइसेंस करना है, क्या तरीक़ाकार है, क्या कानून है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त, चलते हैं घर क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत है और ड्यूटी पर भी जाना है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।